पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर कहते थे, ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति। जी हाँ, हम हर कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि ध्यान हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यान के माध्यम से हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी आप ध्यान के मार्ग पर चलते हैं तो आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जो भी सवाल आपके मन में ध्यान के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो देते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। इसी कड़ी में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी जी। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं देवजानी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, जीवन में कोई भी समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो मैम, जैसे कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया के माध्यम से आए प्रश्न भी लेते हैं, तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे पास आज भी मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि अगर हमें कंटिन्यूसली पास्ट लाइफ दिखती रहे तो क्या, अगर उससे हमारे प्रेजेंट लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए या वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा? मैम, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम वैशाली हुआ। कहाँ से बात करिए वैशाली जी? मैं बिहार से बात कर रही हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि मेरी उम्र 27 साल है, बट मैं मेडिटेशन वगैरह, नेचुरोपैथी वगैरह में ट्रीटमेंट वगैरह लेती हूँ। बट मुझे ट्रीटमेंट तब तक लेती हूँ तब तक मेरा ठीक रहता है, फिर देन आफ्टर सारी प्रॉब्लम्स ना फिर से आ जाती हैं। तो बेसिकली मेरे को पेट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, डाइजेशन इश्यूज बहुत रहते हैं। सुबह उठते साथ ही मेरे पेट में हल्का हल्का लोअर एब्डोमेन में बहुत दर्द होता है, और पीरियड्स वगैरह बहुत इरेगुलर रहते हैं, और मेरी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा इशू है, वो बहुत लो है। तो मेडिटेशन से इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? सब प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। जी जी जी। तो वैशाली जी, पहले तो आपको इसमें बहुत स्वागत है। क्या, मेरा एक सवाल है कि आप ध्यान करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, बट वो मन नहीं लग पाता, वो बहुत माइंड बहुत डाइवर्ट रहता है, और पूरे टाइम ऐसे एनग्जाइटी सी लगती है, पूरे टाइम रोने का मन करता है, ऐसी वाली फीलिंग रहती है। तो ये जो ध्यान आप कर रहे हैं और ये जो एंग्जाइटी रहती है या रोने का मन करता है, तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने भीतर बहुत सारे इमोशंस को बहुत जन्मों से दबा के रखे हैं, सिर्फ इसी लाइफ में नहीं, कई जन्मों से। तो जब हम ध्यान कर रहे हैं, जो इमोशंस हम दबा के रखे हैं तो वो रिलीज होता है। तो जब आपकी इमोशनल बॉडी धीरे धीरे इमोशंस रिलीज करेगा एंड वो हेल्दी होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी फिजिकल बॉडी में जो सारे चैलेंजेस है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान करना ही पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने खान पान के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं ना, आपकी बेसिकली स्टमक की इश्यूज है, तो अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो शाकाहारी बनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साग सब्जी जो है वो ज़्यादा खाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और ज़मीन पे बेयर फुट, खाली पैर, मतलब बिना चप्पल के उसके ऊपर चलिए। तो ये साथ साथ आप अगर करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को अगर आप चेंज कर लेंगे ध्यान के साथ साथ, तो धीरे धीरे आपकी जितने सारे स्टमक्स इशू है वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। लेकिन ध्यान से ठीक होता ही है। मेरा भी पहले ऐसा था, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टमक की थी, लेकिन ध्यान करते करते वो सारे ठीक होते गए।
ओके। तो वैशाली जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है वो जल्द ही दूर होगी, तो ध्यान करते रहें, आपका स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम नमस्ते, मेरा नाम डिम्पी है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, सवाल क्या है डिम्पी जी आपका? मैम मेरा एक प्रश्न जो है वो ये है कि जैसे हम अपने कर्मों को कर रहे हैं, तो कई बार हम जैसे अपने कर्मों को हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने पुराने कर्मों को पे कर रहे हैं या हम नया कोई कर्म क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, तो अब हम तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किए हैं, लेकिन कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम अपने पुराने कर्म उसके साथ पे कर रहे हैं या फिर कोई नए वो हमारे साथ गलत कर रहा है। मतलब हमें ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि हम अपना पुराना पे कर रहे हैं या कोई अपना कर्म नया मेरे साथ क्रिएट कर रहा है। ओके ओके। तो डिम्पी जी, आप क्या ध्यानी हैं? जी मैं ध्यान करती हूँ मैम, लेकिन इतना मतलब अब मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि मेरा ज्यादा ध्यान लग नहीं पाता है, मैं हार्डली बस 10 मिनट ही ध्यान कर पाती हूँ। ओके ओके। तो आपको कितने दिन हो गए ध्यान करते हुए? हाँ मैम, ज्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब 3 से 4 महीने हुए हैं। नॉन स्टॉप आपने 40 डेज ध्यान किया है? हाँ, बीच में ब्रेक हो जाता है। हाँ, तो अभी पहला काम जो आपका, मैं ध्यान से रिलेटेड आपको पहले बताती हूँ, फिर कर्म के बात करेंगे। तो नॉन स्टॉप आप 40 डेज अपना जितना एज उतना मिनट ध्यान में बैठिए, चाहे मन लगे या ना लगे। आंख बंद करके, आपको मान लीजिए 30 साल है तो 30 मिनट, 40 साल है तो 40 मिनट, एक अलार्म सेट कर लीजिए और आंख बंद करके बैठे रहिए, चाहे विचार क्यों ना आए, लेकिन आप नॉन स्टॉप डे 1 से लेके डे 40 डेज तक आप नॉन स्टॉप उसको अपना एज जितना उतना मिनट आप ध्यान कीजिए। एंड आफ्टर 40 डेज आप अपनी थॉट्स के ऊपर डेफिनेटली चेंज होना देखना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि आपके मन में जो विचार आ रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो आप कर्म के रिगार्डिंग बात पूछ रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत पता है या इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिला है तभी आप ये पूछ रहे हो, तो कर्म मतलब हमारी जीवन जो चल रहा है वो कुछ नियमों की हिसाब से चल रहा है। 6 नियम हैं, उसमें से एक नियम है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है, ध्यान से सुनिए इस आंसर्स को, लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है कि हम अपने जीवन में जो हमें मिल रहा है वही हमने दिया है, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा, अगर हम नफरत देंगे तो नफरत मिलेगा, किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा, किसी को पीड़ा देंगे फिजिकली मेंटली तो हमें वही रिटर्न मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा। ये लॉ ऑफ कर्मा का नियम है। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन है या कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा हम दुखित है, पीड़ित है, तो इसका मतलब हमने उसको दुख दिया है। आपको ये अभी आ रहा है मन में कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो जन्म है ये एक ही जन्म नहीं है आपकी, इससे पहले कई जन्म आपने ये धरती पे ले चुके हो। तो जो कर्म आपने उस व्यक्ति के ऊपर किया है उसको आपको रिटर्न मिलना ही है। तो अब क्या करें इसके लिए वो जो आ रहा है सिचुएशन उसके लिए तैयारी चाहिए। वो तैयारी कैसे करोगे? ध्यान से। जब आप ध्यान करोगे तो आपके भीतर में ऊर्जा की वृद्धि होगी, आपकी ऊर्जा की वृद्धि से आपकी समझ बढ़ेगी, आपके भीतर सहनशीलता की शक्ति बढ़ेगी, एक्सेप्टेंसी आपके भीतर आएगी, आपको समझ में आएगा कि ये जो मेरे सामने हो रहा है ये मेरा ही एक्शन का रिएक्शन है। तो फिर आप उसको स्टॉप करोगे। अगर आपने उसको स्टॉप नहीं किया, वो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, फिर आप उसके प्रति फिर एक घृणा का भाव या राग के भाव रख रहे हो, तो आप अपनी कर्मा को फिर रीबिल्ड कर रहे हो, फिर आगे की जन्म के लिए बांध रहे हो। तो इसीलिए ये तो सत्य ही है, जो हमारे जीवन में अभी घट रहा है वो हमारी कर्म का ही फल है।
वो अच्छा है या बुरा है। ओके जी, तो डिम्पी जी आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। साथ ही साथ जैसा मैम ने कहा कि 40 डेज़ मेडिटेशन का आप कोर्स स्टार्ट करें, मेडिटेशन करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ध्यान बेहतर होता जाएगा, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो दूर होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अन्य दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा नाम बाबू बंसोड़े है। जी बाबूजी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ऐसा है मैडम, मेडिटेशन मैं करता हूँ डेली और एक समस्या चल रही है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। कुछ मैं मेडिटेशन करता हूँ डेली, कुछ समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। काफी दिनों से मेडिटेशन कर रहा हूँ। जी इसके लिए फिर होता हूँ जी मेडिटेशन में। तो कैसे जाए मेडिटेशन, क्या रास्ता मिलेगा? जी जी मैम। जी जी बाबूजी, क्या बाबूजी आप ध्यान कर रहे हैं? मैडम सुबह से आप। ओके, वेरी गुड। तो अभी जैसे अभी भी एक प्रश्न आया था हमारी कर्मा के ऊपर, तो हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आता है वो हमारी कर्मा का ही प्रतिफल है। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी ओपन माइंडेडली इस बात को सुनिए, हमें धन चाहिए, है ना? तो धन चाहिए, तो धन को इनकम करने के लिए हमारे उसी हिसाब से बुद्धि भी चाहिए। तो ये जो ध्यान करने से क्या होती है कि हमें हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि का विकास होता है, हमारी जो माइंड है वो खुलता है, हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब आपकी बुद्धि का वृद्धि होएगी तो ऑटोमेटिकली आपको ये क्लैरिटी आएगी, धन को इनकम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या करना है। तो ध्यान इसमें आपको मदद करेगी। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हमारे पास जो नहीं है, इसका मतलब हमने किसी को दिया नहीं। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमने किसी को धन दिया नहीं, इसलिए आज हमारे पास धन नहीं है। तो अगर धन चाहिए, जितना धन हमारे पास है उसमें से कुछ धन दान में दीजिए। मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है तो उसमें से 10 पैसे आप किसी को दान दीजिए। जब आप दोगे तभी आपको मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा, मेरा तो इनकम ही 500,000 रुपया है तो मैं क्या करूं? उसमें से 1 रुपया आप दे सकते हो किसी को, तो देना शुरू कीजिए। देने की भाव जब हम रखेंगे तो यूनिवर्स फिर हमें देना शुरू कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कंटिन्यूअसली ध्यान करना पड़ेगा। और मेरे ही आत्मा की यात्रा पीएमसी हिंदी में जाके यूट्यूब में आप देखिएगा, देवजानी गिरी का, तो कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, कैसे मैं फाइनेंशियली जूझ रही थी, वो सारा आंसर आपको मेरी आत्मा की यात्रा में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जी, तो बाबूजी आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। वैशाली पवार, जी कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से। जी सवाल क्या है आपका? पीसीओडी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो सकता है ध्यान से? जी ध्यान करते हैं आप? हाँ अभी ध्यान करते हैं आप? हाँ करते हैं। जी जी मैम। जी शायद मुझे लगता है आप मास्टर वर्णों के साथ भी जुड़े हुए हो, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आ चुका था। तो ध्यान से कैंसर से लेकर सरदर्द से लेकर कैंसर तक की बीमारी ठीक हो सकती है। तो पीसीओडी भी ध्यान के माध्यम से ठीक हो सकती है, बस आप ध्यान करते रहें। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम राधा है मैम, जी मैं राधा मुंबई जी, से हूँ। क्या सवाल है आपका? जी सर मैम, मैं अपनी शादी को लेकर बहुत उलझन में हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। जी तो मैम ध्यान करते हैं आप? हेलो। जी मैम ध्यान करते हैं आप? जी नहीं, ध्यान नहीं करती हूँ। आप थोड़ा करने लगी हूँ जब से यूट्यूब में ये सब आपकी वीडियोस वगैरह देखने लगी।
मेरा सवाल ये है कि मतलब जब मैं ये वीडियोस में देख रही थी कर्म फल और जो कर्म से रिलेटेड रिलेशनशिप में आते, इसका मतलब अगर आप प्रॉपर समझाएंगी तो क्या है, मुझे सिर्फ खुद पर ही ध्यान देने में पूरी लाइफ निकालनी है? जी 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 पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी PSSM में, PMC हिंदी में, और आप ध्यान को अपनाने के लिए तैयार हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगी। और आपको थोड़ी बहुत तो आशा की किरण दिख रही है कि हाँ, ध्यान से मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बात है कि आप ध्यान को पहले अपनाइए। जब आप ध्यान को अपनाएंगे तो ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को समझ पाएंगे, क्योंकि ध्यान से पहले ना हमें अपने आप, मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जीवन में क्या सही है क्या गलत है, ये समझ में नहीं आता है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे ये समझ में आता है, अपने आप के बारे में समझ में आता है, पहली बात। दूसरी बात, जो कर्म की बात आपने पूछा है, तो आपकी लाइफ में जो जो घटित हो रहा है वो आपका खुद का बनाया हुआ डिजाइन है। अगर आपकी लाइफ में पेन है तो आपकी प्रीवियस लाइफ का कर्म के हिसाब से आपने इस लाइफ को डिजाइन करके आए हो। उस बैड कर्म, जो कर्म आपने किया है, उसको बैलेंस करने के लिए, जो आपको कष्ट दे रहा है उस पर्सन को आपने प्रीवियस लाइफ में कष्ट दिया है, इसलिए उस कर्म को बैलेंस करने के लिए आप इस लाइफ को डिजाइन करके खुद आए हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक बुक है आत्मा की यात्रा, उसको डेफिनेटली पढ़िए। चाहे हमारी पति हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, हमारी लाइफ की सिचुएशंस हो, हर चीज को हम खुद डिजाइन करके लेके आते हैं ताकि हम अपनी प्रीवियस कर्म को बैलेंस कर सके और कुछ सीख सके। क्या सीखना है? हमें बेसिकली अनकंडीशनल लव सीखना है। हमें कोई प्यार दे रहा है तो हम उसको प्यार दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई नफरत दे रहा है फिर भी क्या हम उसको प्यार कर पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, हमें एक्सेप्टेंसी, हाँ, हमारे जीवन में जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। सहनशीलता की शक्ति, आप देखो धरती माँ कितनी दुख सह रही है लेकिन कभी ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। अगर आप अपनी माइथोलॉजी को लेंगे, रामायण को लेंगे, सीता माँ कितना दुख सहा लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि नारी जो है एक मदरली फिगर है, उसकी मातृशक्ति है वो, और मातृशक्ति कुछ भी सह सकती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके भीतर सहनशीलता की शक्ति है। और वो सहनशीलता की शक्ति हमारे भीतर सोई हुई है, इसलिए हमें ये कष्ट जैसा लग रहा है। अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे भीतर की जो मातृशक्ति है उसका आविर्भाव होगा, हम समझ पाएंगे हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जब धीरे धीरे ये समझ में आएगा, जो आपके सामने व्यक्ति है आप उसको माफ कर पाओगे, नहीं मेरा ही तो कर्म का ये नतीजा है, तो आप उसको माफ करोगे। धीरे धीरे माफ करते करते उसको प्यार दोगे। जब आप उसको प्यार दोगे तो वो फिर आपको प्यार देगा। अगर आप यहाँ पे इसको कट करना चाहते हो कर्म को, तो आपको ये सारा चीजें करनी पड़ेगी। ध्यान तो करना ही पड़ेगा, ध्यान के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला आत्मा की यात्रा बुक, इसको डेफिनेटली पढ़िए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितने सारे व्यक्ति हैं उनके भीतर भी बदलाव आ रहा है, परंतु इसके लिए आपको बहुत सारा साधना और धैर्य चाहिए। थैंक यू सो मच। जी, तो राधा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम हम प्रश्नों पे चर्चा कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से आए, तो मैं प्रश्न दोबारा दोहरा देती हूँ। इनका प्रश्न है कि अगर हमें कंटिन्यूसली पास्ट लाइफ दिखती रहे तो क्या, अगर उससे हमारे प्रेजेंट लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो क्या हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए या वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे एक बात है कि जो ध्यान, अगर आप ध्यान के माध्यम से पास्ट लाइफ को देख रहे हैं, कई लोगों को पास्ट लाइफ दिखता है और कई लोगों को पास्ट लाइफ दिखता भी नहीं। अगर वो सोल के लिए पास्ट लाइफ देखना जरूरी है तो वो दिखता है, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं दिखता है। जैसे मान लीजिए मैंने कभी अपनी पास्ट लाइफ नहीं देखा, लेकिन पास्ट लाइफ की, मेरा प्रेजेंट लाइफ की कर्मा को मैंने समझा कि हाँ ये मेरी पास्ट लाइफ का एक्शन का ही रिएक्शन है। अगर आप समझ गए तो देखने की ज़रूरत नहीं है।
अगर नहीं समझे तो आपको क्या करता है, ध्यान में आप अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं, और जो पास्ट लाइफ का इस प्रेजेंट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, कनेक्शन है। कोई भी सिचुएशन अगर आपका पास्ट लाइफ में आपको दिख रहा है तो ध्यान करते करते आपको समझ में आएगा वो सिचुएशन जो आप पास्ट लाइफ का देख रहे हो वो इस प्रेजेंट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए आपको इस प्रेजेंट लाइफ में एक्स पर्सन, मतलब आपकी हस्बैंड हो या बेटे हो या फ्रेंड हो, कोई टर्चर कर रहा है मेंटली या फिजिकली। पास्ट लाइफ में जब आप जाते हो तो आप देखते हो ये जो कैरेक्टर है इस प्रेजेंट लाइफ का, ये पास्ट लाइफ में कोई एक्स पर्सन था जिसको आपने चैलेंज में डाला था या प्रॉब्लम में डाला था या कष्ट दिया था। जब आप ये देख लेते हो तो आप समझ जाते हो कि यार ये तो मेरा पास्ट लाइफ का ही एक्शन का रिएक्शन है। तो फिर क्या होता है कि आप इस प्रेजेंट लाइफ को एक्सेप्ट करते हो, समझने लगते हो। तो फिर धीरे धीरे उस फ्रंट में जो आपका बंदा है उसको आप माफ करते हो, उसको फिर प्यार देते हो। तो फिर क्या होता है, वो कर्म वहीं पे कट हो जाती है। तो कई हद तक पास्ट लाइफ देखने से हमारी प्रेजेंट लाइफ का सिचुएशन जो है उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई तो हम फिर जो बैड इंप्रेशन से गुड इंप्रेशन की तरफ आते हैं, लव एनर्जी की तरफ आते हैं, और फिर हम धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं। नहीं तो हम स्टॉक हो जाते हैं। अगर बिना देखे भी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये कनेक्टेड है तभी आपको दिख रहा है, लेकिन ये समझ है ये धीरे धीरे ध्यान करते करते आएगा कि हाँ ये पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। उसको जानने की, खरीदने की जरूरत नहीं है। वो अपनी ये एक प्रोसेस है, हमें उस प्रोसेस के साथ जाना है, जबरदस्ती कुछ चीज नहीं करना है। कई लोगों का ऐसा होता है, अगर जबरदस्ती हम पास्ट लाइफ देखते हैं तो हम बिलीव नहीं कर पाते हैं कि हम क्या अपनी पास्ट लाइफ में इतनी बुरा कर्म किए हैं। तो फिर वो चीज़ें डाइजेस्ट कई लोगों को नहीं हो पाता है, फिर वो ट्रॉमा में जाते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन तो यही है, अगर दिख रहा है तो उसको देखिए, और जब समझना होगा वो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आपके जीवन में कोई समस्या है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बस एक फ़ोन कॉल करना है। एक फ़ोन कॉल आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो फ़ोन करें, फ़ोन उठाएं अपना और हमें कॉल करके अपना सवाल पूछें। मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मेरे एक क्लोज रिलेटिव को अचानक से पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनकी 2 से 3 मंथ में ही डेथ हो गई। अब मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर ऐसी ही कोई बीमारी है। कितना भी भूलने की कोशिश करूं पर पूरी तरह नेगेटिविटी से घिर गई हूं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नेचुरल थिंग है। हम अपनी 5 सेंसेस से इस बाहरी दुनिया को देख रहे हैं। जो भी घटित हो रहा है आसपास, हमारी हर चीज को हम देख रहे हैं। कहीं पे डेथ हो रहा है, कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे प्यार भी हो रहा है, कहीं पे हम ध्यानी बनकर बैठ रहे हैं। तो जो भी हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी माइंड पर आता है। हमारी माइंड अपनी सेंसेस के थ्रू ही काम कर रहा है। आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो स्मेल कर रहे हो, जो टच कर रहे हो, वो सारा जो इंफॉर्मेशन आउट वर्ल्ड की वो आप ले रहे हो अपने मन के भीतर। तो क्योंकि आपकी वो रिलेटिव है, बहुत क्लोज है, कैंसर से उनकी डेथ हुई है, तो वो बहुत जल्दी आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन हर सोल का यहाँ पे ये समझना है, हर सोल का अपना या अपना यात्रा है। कैंसर ऐसा नहीं है कि ये कोई डार्क थिंग है या नेगेटिव थिंग है, ऐसा भी सोचना भी गलत है। उनका कैंसर क्यों होता है? जब हमारी खुद को प्यार करना कम हो जाती है, लैक ऑफ सेल्फ लव, हमें कैंसर एक्चुअली अटैक करता है। या बहुत सारे घृणा अपने प्रति जब हम करते हैं, खुद को जब घृणा करते हैं, तब हमें कैंसर्स अटैक करते हैं। तो ये कैंसर की बोलते हैं सेल हर किसी के भीतर है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैसे रहेंगे? ध्यान करने से रहेंगे। जिसके साथ जो हो रहा है वो उसकी लाइफ का अपना अपना डिजाइन है। कोई कैंसर में, हर किसी को मृत्यु तो है ही, हर कोई बॉडी को तो छोड़ेगा, कोई कैंसर से छोड़ेगा,
कोई एक्सीडेंट से छोड़ेगा, कोई स्वाभाविक मृत्यु से छोड़ेगा, कोई किसी तरह से छोड़ रहा है अपने शरीर को। तो इसलिए डर काहे का? मृत्यु तो हमारा है ही नहीं, तो शरीर की मृत्यु हो रहा है। हम तो पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ उसको समझने के लिए ध्यान चाहिए। आत्म ध्यान से आत्मज्ञान मिलेगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। ये जो है, ये एक एहसास है, ये एक अनुभूति है। आप ये तीनों से बियॉन्ड हो। इसको समझने के लिए हमें साधना की आवश्यकता है। और हमारे पास बहुत अच्छा विधि है, आनापानसति ध्यान। कुछ नहीं करना है, क्रॉस योर लेग, क्रॉस योर हैंड फिंगर्स, क्लोज योर आईज एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ, दैट्स इट। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका Yes. प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते मैम, मैं पुनीता दिल्ली से। जी सुनीता जी, सवाल क्या है आपका? मैम मुझे ना, मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ जी। और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब जितने भी बताए जाते हैं, थर्ड आई एक्सपीरियंस और दूर की आवाज़ सुनना, सब मैंने एक एक बार मतलब मुझे हुआ है। और एनर्जी भी काफ़ी फील होती है, सिर में भी, पीछे बैक में। लेकिन मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे लाइफ पर्पस नहीं पता चल रहा। मेरे सब कुछ है, मैं सेटिस्फाई भी, मतलब वैसे सब कुछ है, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि पता नहीं चलता मैं क्या चाहती हूँ, क्या करना है मुझे, ये चीज़ समझ नहीं आती। जी जी। में सब बढ़िया, अच्छा माहौल है, सब मेरे फैमिली मेम्बर सब मतलब सब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चाहिए। अब मुझे, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैंने सोचा हो सकता है मैं वर्क करने, पहले मैं शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन मतलब अब जॉब भी करना, मतलब वो सोच रही थी, बिजनेस करना मैंने वो भी स्टार्ट किए, लेकिन कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। छोड़कर फिर मैं पता नहीं क्या करना है, मुझे समझ नहीं आता। मैं मेडिटेशन करती हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दोनों टाइम करती हूँ मैं, बीच में टाइम मिलता है तो भी कर लेती हूँ। और लेकिन अपना क्वेश्चन भी डालती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैम, वही चीज़ नहीं पता चल रहा कि क्या करना है मुझे। जी जी मैम, पर्पस ऑफ लाइफ जानना चाहती हैं। जी मैम, पहले तो बधाई हो कि आपको इतनी सारे अनुभूति हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, कभी आपने रसगुल्ला खाया है? हाँ जी, खाया है। रसगुल्ला कभी किसी को दिया है खाने के लिए? हाँ जी, देती भी हूँ ऐसे ही, घर में कोई भी आता है, कुछ भी होता है मेरे पास, मैं तो सब कुछ सर्व करती और हूँ। जब देते हो, मान लीजिए एक पर्सन ऐसा है जो रसगुल्ला कभी नहीं खाया और आप उसको रसगुल्ला दे रहे हो, कैसे बोलते हो आप फिर उसको? एक बार टेस्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मीठा है। जब वो खा लेता है तो आपको कैसा लगता है फिर? बहुत खुशी होती है मैम, अच्छा लगता है मुझे अब आप कि चलो वो टेस्ट मेरा तो करा। अब आपको मेरा जो पूछने का कुछ समझ में आ रहा है? नहीं मैम, नहीं। मुझे नहीं आया समझ आप में। अभी बोले कि मुझे ध्यान में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, माहौल अच्छा है, फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बिकॉज जो आपको मिल रहा है, जो सेटिस्फेक्शन, वो जब तक आप बांटोगे नहीं, जो आपको लग रहा है ना सब कुछ होते हुए कि मैं खुश नहीं हूं, जब आप उसको देने लगोगे तभी वो खुशी आपको मिलेगी। रसगुल्ला आपको पसंद आ गया है, आप उसको खा रहे हो, और आप जब दे रहे हो किसी को, जब वो खा लेता है, कितना खुशी किया, अरे वाह वो भी खा लिया, वो भी रसगुल्ला का टेस्ट उसको पता चल गया। अब आपको भी वही करना है। मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे अनुभूति हो रही है, जब उस अनुभूति को आप बांटोगे, लोगों को बताओगे ध्यान के बारे में, तब आपकी जो एक रहता है ना, कुछ तो कमी है लाइफ में, क्या करना है, तब आपको लगेगा यही मुझे करना है। और ये मैं आपको आज बता रही हूँ, आप कल किसी को जाके ध्यान के बारे में बताइए और देखिए कि कैसा लग रहा है आपको। ये सबके भीतर होती है। जब आप ध्यान करते हो, जितनी खुशी आपको मिलती है, जब आप इस ध्यान को बांटने लगते हो, बोलने लगते हो, सिखाने लगते हो, तो लगता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया। हमारी लाइफ का पर्पस यही है, हम खुद ध्यानी बने और दूसरों को ध्यानी बनाएं। ये एक ऐसा हेल्प है कि
कुछ बिना खर्च किए हम किसी की लाइफ में परिवर्तन लाने में माध्यम बन सकते हैं। ओके, तो प्लीज टीच मेडिटेशन, फिर आप मुझे बताइएगा, मैं भी दिल्ली की हूँ। जी, तो सुनीता जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान करते रहें और साथ ही साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते रहें ताकि दूसरों के जीवन में भी ध्यान के माध्यम से खुशहाली आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं रजनी उड़ीसा से बोल रही हूँ। जी रजनी जी, सवाल क्या है आपका? मैडम, मुझे ध्यान करती हूँ लेकिन गहराई में नहीं जा पाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो पिरामिड लगाते हैं, क्या इससे मुझे और गहराई में जाने का सुविधा होगा क्या? ये 2 क्वेश्चन है। जी जी जी, पहले तो आपको बधाई कि आप ध्यान कर रहे हैं। बाकी जो गहरे ध्यान की बात हम कर रहे हैं, ये गहरा क्या है किसी को नहीं पता। आप जितना भी गहरे जाओगे ना, आपको लगेगा मुझे और गहरे जाना है, तो यू आर इन राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पे हो। ओके, तो बाकी सचमुच अगर आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाना चाहते हो तो लॉन्ग आवर बैठिए। मान लीजिए आप 1 घंटा बैठ पा रहे हो, तो आप उसको 1.5 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए। जब हम लॉन्ग आवर मेडिटेशन में बैठेंगे तो हम डीप में जाएंगे, क्योंकि मन को शांत होते होते ही आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है, फिर 1 घंटे में हम उठ जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर डीपर माइंड में जाना है, जीरो स्टेट ऑफ माइंड में स्टे करना है और डीप में जाना है, तो अपनी ध्यान की समय को बढ़ाइए। जैसे अभी हमने शुरू किया है अखंड होल नाइट मेडिटेशन, हम वंस इन ए मंथ पीएमसी हिंदी के माध्यम से कर रहे हैं। होल नाइट हम बैठ रहे हैं ध्यान में, मन लगे ना लगे बैठना है। जब ऐसे एक संकल्प लेकर आप बैठोगे तो आप देखोगे आप गहरे में जा रहे हो। बाकी आप अपनी खान पान को भी देखिए, आप क्या खाना ले रहे हो। शुद्ध सात्विक फूड लीजिए, लाइट फूड लीजिए। जब आपको डीप में जाना है तो कम थोड़ा सा खाना, हल्का खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हमेशा सुनिए। श्लोक या ये सब नहीं, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सितार हो गई, वायलिन हो गई, फ्लूट हो गया, तानपुरा हो, संतूर हो गया, जितना स्ट्रिंग म्यूजिक है क्लासिकल म्यूजिक, उसको सुनिए। तो ये आपको गहरे ध्यान में लेके जाएगा। और नेचर को निहारिए, ट्रीज को, फ्लावर्स को, इसको निहारिए, जितना हो सके उसको डीपली निहारिए। ये सारा जो काम आप करेंगे, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे अपनी साधना में, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं। और कोई सवाल था इनका? जी मैम, पिरामिड्स को लेके हाँ, पूछ रहे थे। और पिरामिड आपको भी गहरे ध्यान में लेके जा सकता है, क्योंकि जब विश्व ऊर्जा आपका, मान लीजिए आप खाली बैठे हैं, जितना ऊर्जा आप लेंगे विश्व ऊर्जा, अगर आप पिरामिड के नीचे बैठे हैं या पिरामिड का कैप पहन के बैठे हैं, तो 3 गुना ज़्यादा एनर्जी आप अपने भीतर लेते हैं, जो कि आपको डीप मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाता है। पूर्णिमा ध्यान को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचर मेडिटेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रुप मेडिटेशन में भी हम बहुत डीपली जाते हैं। तो 5 प्रकार के जो हमारे ध्यान माध्यम है उसको हम अपनाएंगे तो डीप में आराम से जाएंगे। थोड़ा बढ़ाइए अपनी समय को। थैंक यू। जी, तो रजनी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि ध्यान में से जल्दी आँख खुल जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ध्यान को कोई रोक रहा है। ध्यान के टाइम नाक से सांस ही नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे मुंह से ही सांस ले सकते हैं। एक्चुअली ये कई लोगों को एक फियर है कि हमें शायद कोई हमारे आसपास है जो कि रोक रहा है ध्यान के समय। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मन ही हमारी शत्रु है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी मन ही भूत मान लीजिए, शत्रु मान लीजिए, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं। क्योंकि जो मन है, जो हमारी, पहले क्या है, ये मन हमेशा कोई ना कोई थॉट प्रोड्यूस करता है। किसके माध्यम से? अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपनी सेंसेस के माध्यम से। ये सेंसेस हमेशा आउटवर्ड है, आप हमेशा बाहरी देख रहे हो, बाहरी चीज़ों को सुन रहे हो,
बाहरी चीज़ों को खाने की कोशिश कर रहे हो, बाहरी चीज़ों को टच करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हम हमेशा बहिर्मुखी हैं। तो लेकिन ध्यान में क्या करते हैं, हम अंतर्मुखी होने की कोशिश करते हैं, हम अपने भीतर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुरानी जो आदत है हमेशा बाहर देखना, जब हम उसको अपनी सांसों को देखने के लिए बोलते हैं, अपनी बॉडी की अंदर की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए वो एक्सपीरियंस नया है। आदत है बाहर, लेकिन हम बोल रहे भाई तू अंदर देख, अपनी सांसों को देख, आंख बंद कर, तो वो अंतर्मुखी होने के लिए ही समय ले रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मन कितना भी बेचैन हो, आप बस इतना ही कोशिश करें, अपनी आंखों को पूरा एकदम से टाइट करके बंद कर लीजिए। और आप अपनी आंखों को कमांड भी कर सकते हो, प्लीज रिलैक्स, अभी मुझे अपनी अंतः प्रवेश करना है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे इसके लिए मदद कर। थैंक यू बोलिए। जब ध्यान से बैठने से पहले अपनी बॉडी की एवरी पार्ट को आप धन्यवाद करें, पैर को धन्यवाद करें, हाथों को, हर बॉडी पार्ट को, आंखों को, कि ये आपको मदद कर रहे हैं इस बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब लेकिन आप शांत हो जाओ, मुझे अंतर्मुखी होने दो, मुझे अपने साथ जोड़ने दो। जब धीरे धीरे इस प्रोसेस को हम अपनाएंगे और सांसों को ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पहले पहले कई लोगों की होता भी है कि सांस पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सब आदत नहीं है हमारी अभी तक की। हो सकता है आपको 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, ये कभी आपने किया ही नहीं। जो काम आपने कभी किया नहीं, जब नए नए कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये सारा चीज लग रहा है जैसे कोई हमें रोक रहा है। कोई नहीं रोक रहा है, आपकी मन आपको रोक रहा है। बस उस मन को शांत होने के लिए समय दीजिए, धैर्य रखें और अपनी साधना को जारी रखें। थैंक यू जी। तो मैम यानी कि ध्यान में हम जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे जो भी हमारी समस्या है वो दूर होने लगेगी। बस अपने ध्यान को बनाए रखना है, रेगुलर ध्यान करते रहना है। जो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी मेक्स मैन परफेक्ट, ये ध्यान में भी यूज होता है। जी। तो मैम अगला सवाल हम जान लेते हैं। जी मैम इनका प्रश्न है कि मैं डिप्रेशन की वजह से रात भर सो नहीं पाती हूँ, मुझे कई हेल्थ इश्यूज भी हैं, मैं 2 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे फिजिकली और मेंटली कोई चेंजेस फील नहीं हो रहे, तो क्या कभी मेरे हेल्थ इश्यूज ठीक हो पाएंगे? यस, जैसे कि अभी अभी मैंने बोला था, सर दर्द से लेके कैंसर तक हर कोई बीमारी ध्यान से ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए चाहिए धैर्य, बहुत सारे साधना। जिनको बीमारी है खास करके, उनको कम से कम 3 घंटे की ध्यान की आवश्यकता है। साथ साथ शाकाहारी होना जरूरी है, गार्लिक नहीं खाना, मशरूम नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, शुद्ध शाकाहारी भोजन, लाइट फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, साग सब्जी, ये सब खाना है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। जितना आप नेचर के साथ बिताओगे, समय बिताओगे, आपको नेचर भी बहुत सारा हीलिंग करने में मदद करेगा। खूब सारा पानी पीजिए। ये सब जब आप अपनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीमारी है वो ठीक होएगी। और एक सजेशन मैं आपको दूंगी, एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल्हे का। वो बुक डेफिनेटली हर कोई जो बीमार में जूझ रहा है, बीमार के साथ, उसको पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नमस्ते, मैं सरिता जेना बात कर रही हूँ। जी कहाँ से बात कर रही हैं सरिता जी? उड़ीसा। जी सवाल क्या है आपका? जी कैसे मतलब फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो ये मैंने नंबर एक्चुअली यूट्यूब से देखा था, तो वहाँ से मैं देख के जुड़ी हूँ। तो यही पूछ रही थी कैसे इसे बिना मेडिसिन के मेडिटेशन या जैसे आप लोग ठीक करते हैं तो कैसे वो कर सकती हूँ। जी सही जी मैम, अभी उसी की बात हो रही थी। जी और जी उसी की बात चल रही है हमारी। क्या आपने ध्यान को अपनाया हुआ है? नहीं मैम, तो पहली बार ये देखा, पहली बार ही फोन किया है। ओके, तो आप हमारी चैनल पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल हमारी है, और ये सैटेलाइट चैनल भी है, टाटा स्काई के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारी जो ध्यान की विधि है आनापानासति ध्यान, इस विधि को पहले अपनाइए
और हमारी एक वर्कशॉप चल रही है मास्टर बनो, जो कि सुबह 5 बजे से 7 बजे तक हो रहा है, जिसमें हम 5 से 6 1 घंटे की ध्यान करवा रहे हैं और 6 से 7 उसमें टॉपिक आता है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने अभी पूछा कि क्या आप ठीक करा सकते हो, नहीं, हम ठीक नहीं करा सकते, हम आपको इस विधि के बारे में बता सकते हैं, हम कैसे करना है वो सिखा सकते हैं, और ये गारंटी है कि इससे सब कुछ ठीक होता है, ठीक होता आ रहा है। पिछले 40 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और हम देख रहे हैं सदस्य से लेके कैंसर तक की बीमारी हमारी ठीक हो रही है। हमारी इमोशनल मेंटल जो चैलेंज है उसको हम ओवरकम कर पा रहे हैं। तो ये तो मैं आपको श्योर कर रही हूँ कि इससे ठीक हो सकती है, लेकिन इस ठीक होने के लिए आपको इस ध्यान की विधि को अपनाना पड़ेगा। आपको आनापानसति ध्यान नॉन स्टॉप 40 डेज करके आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनाइएगा, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा। जी, तो सरिता जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपकी फिजिकल और मेंटल जो भी हेल्थ इश्यूज़ है वो ज़रूर ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान को अपनाना पड़ेगा। 40 डेज़ मेडिटेशन का जो कोर्स है वो आप स्टार्ट करें, जितनी आपकी एज है उतना आप ध्यान शुरू करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। थैंक यू मैम। जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम हरीश है मैम, आई एम फ्रॉम झारखंड। जी हरीश जी, क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली जो है ना, मैं बता दूं आपको पहले, मैं जो है ना पर डे के हिसाब से जो है ना, मैं हमारे घर के पास में जंगल है, ठीक है, वहाँ जाता हूँ मैं शांत जगह खोज के, फिर वहाँ पर पर डे नहीं, वीक में एटलीस्ट 3 से 4 दिन मैं जाके वहाँ पर मेडिटेशन करता हूँ। जी। बट उसके बाद भी जो है ना, मेरा एक चीज़ है, मुझे पता है कि नॉनवेज सही नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी जो है ना मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जी हरीश जी। तो इसको किस तरह से कम किया जाए और किस तरह से छोड़ा जाए, प्लीज गाइडेंस जी मिलता तो बेस्ट होता। जी। आपने नॉन स्टॉप 40 डेज ध्यान किया है अभी तक? मैम नॉन स्टॉप 40 डेज तो मैंने नहीं कराया अभी तक। तो पहले आप ये जो कभी कभार कर रहे हैं ना ध्यान, इसको छोड़ के नॉन स्टॉप 40 डेज ध्यान कीजिए। डे 1 आज शुरू किया तो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके नॉन स्टॉप 40 डेज। और आप ये संकल्प लेके कीजिए, ये 40 दिन के अंदर मैं बिल्कुल शाकाहारी रहूंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, ये नहीं बोलना, जो चाहिए वही बोलना है। मुझे शाकाहारी बनना है, मुझे नॉनवेज छोड़ना है, ये नहीं बोलना है, मुझे शाकाहारी बनना है, मैं शाकाहारी बनना चाहता हूँ। ये एक संकल्प रख के नॉन स्टॉप 40 डेज कीजिए। आप देखेंगे 40 डेज के बाद आपकी नॉनवेज छूट जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी कभी नॉन वेजिटेरियन थी। ध्यान की 5वां दिन में मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया मुझे शाकाहारी बनना है। मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा पूरा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन मैंने संकल्प लिया मुझे शाकाहारी बनना है। तब से लेके 13 साल के अंदर मेरा कभी मन ही नहीं हुआ कि मैं इसको टच करूं। और फिर धीरे धीरे मुझे उनके प्रति एक करुणा का भाव आया, मैं कैसे किसी को मार के खा सकता हूँ, मेरा फूड कैसे किसी के जीवन के द्वारा हो सकता है। ये एक थॉट भी आपने भीतर डालिए, क्या मैं अपने खाने के लिए किसी को मार के खाऊंगा? ये एक इमोशंस भी आपने भीतर लीजिए, आप देखेंगे आपका नॉनवेज डेफिनेटली छूट जाएगा, यह मेरा वादा है आपसे। थैंक यू। जी, तो हरीश जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आप 40 डेज़ मेडिटेशन शुरू करें, और जैसा कि मैम ने कहा कि गारंटी है कि आपका नॉनवेज छूट जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा, रेगुलर मेडिटेशन करना होगा, कभी कभार नहीं। आप डेली ध्यान करें, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको घर से बाहर जाना है, आप घर पे रहकर भी ध्यान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि क्या हम तब भी ध्यान कर सकते हैं जब किसी रिलेटिव की डेथ हुई हो या घर में कोई ऐसा माहौल हो? और इनके साथ ही ये भी सवाल है कि क्या ध्यान में कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे सामने आ जाए, और हाँ तो उस समय क्या करें? पहली बात तो है कि घर में किसी की डेथ हुआ है तो क्या हमें ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ये देना चाहूँगी दोस्तों कि इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस समय हम
इमोशनली डाउन हैं, हम दुखी हैं। जब हम इमोशनली डाउन होते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, ज़्यादा हम खर्च करते हैं। तो ध्यान जब हम करते हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा जब हम लेते हैं, तो जो शक्ति हमें मिलता है जिससे कि हमारी जो इमोशनल बॉडी है उसको ऊर्जा मिलेगी, उसको खाना मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली हम इमोशनली स्ट्रांग होएंगे और वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर ये नॉलेज आपके परिवार में किसी को नहीं है लेकिन आपको है, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हुए ध्यान करके, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा का प्रभाव भी आपके परिवार को आएगा। और एक क्वेश्चन है कि नेगेटिव एनर्जी कुछ होता नहीं है। जो व्यक्ति आपको ध्यान में दिख रहा है वो मृत व्यक्ति, उसको पता नहीं है कि हायर डायमेंशन में, हायर वर्ल्ड में कैसे जाना है, क्योंकि उसको वो रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा नहीं है। क्योंकि आप ध्यानी हो तो इसलिए वो आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपका मदद वो चाह रहा है। आपको बस इतना ही करना है, उसको बोलना है आप बैठो मेरे साथ, ध्यान करो। ध्यान कैसे करना है? क्रॉस योर लेग, क्रॉस योर हैंड फिंगर्स, क्लोज योर आईज एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। आप जब उसको ऐसे बोलोगे तो आप देखोगे नेक्स्ट टाइम से वो बंदा आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको रास्ता मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा, वो हायर वर्ल्ड में चला जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मदद है उसको आपका। जी Thank मैम, you. इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, जी। उनका प्रश्न जान जी, लेते जी, हैं। जी। हेलो हेलो, जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते। मेरा नाम सरोज रामपाल है। जी सरोज जी, मैं कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। जी, सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन करने के लिए वो टांगे जो है वो चौंकड़ी मार के करनी पड़ती है ना, मतलब दोनों को सीधा ऐसे करके। तो मेरे टांगों का ऑपरेशन हुआ, वो उसका ऑपरेशन हुआ है घुटनों का, तो मैं उसको फोल्ड करके नहीं कर सकती। तो ऐसे लंबी कैसे करके मेडिटेशन हो सकता है? मेडिटेशन जी, ये क्वेश्चन है। जी जी मैडम, आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप चौकड़ी मार के नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी बेड में बैठिए, बैक सपोर्ट दीजिए, पिलो एक लगा लीजिए, आराम से बैक सपोर्ट दे के बैठिए और पैर लंबा करके उसको ऐसे क्रॉस कर लीजिए। उसको तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बेड के ऊपर लंबा करके क्रॉस करना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। और जब तक आप बैठ सकते हैं तब तक बैठिए, जब दुखने लगता है थोड़ा सा उसको खोल दीजिए, फिर उसको क्रॉस कर लीजिए। आंख बस नहीं खुलना है, कुछ भी हो जाए आंख को बंद करके रखना है। तो ऐसे आप प्रयत्न कर सकते हैं। थैंक यू। जी, तो सरोज जी, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैरों को वैसे ही करके बैठना है, कोई बात नहीं। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप नॉर्मल टांगों को सीधे करके भी बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी आँखों को नहीं खोलना है और आपको अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है, अपने सांसों पे ध्यान देना है। और आपका ध्यान जो है आप देखेंगे कि धीरे-धीरे बेहतर होने लगा है और आपकी जो टांगों में पेन है, जो भी समस्या है, वो भी आप देखेंगे कि वो भी बेहतर होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो जी मैडम, नमस्ते। जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं रजनी बोलती हूँ उड़ीसा से। जी रजनी जी, सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि ये नॉनवेज मुझे करना पड़ता है, मैं खाती नहीं हूँ पर फैमिली खाते हैं तो मुझे बनाना पड़ता है, तो इससे कैसे छूटना है? जी 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 जी, बस आप अपनी थॉट रखिए कि मुझे अपनी पूरी परिवार को शाकाहारी बनाना है। या आप जब ध्यान करते हैं, ध्यान की मान लीजिए आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, तो आप ध्यान की आखिर में 5 मिनट ध्यान से उठने से पहले आप ये एक थॉट रखिए, या विजुअलाइज भी आप कर सकते हैं कि मेरा पूरा परिवार शाकाहारी भोजन खा रहा है। ये आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी ध्यान की ऊर्जा का प्रभाव आपकी थॉट के माध्यम से उन तक जाएगा और आप धीरे धीरे आपकी पूरी परिवार शाकाहारी बनेगा। जब शाकाहारी बन जाएगा तो आपको नॉनवेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपकी थॉट एक मिराकुलस थॉट आप रखिए, क्योंकि आप ध्यानी ऑलरेडी आप है, तो आपके भीतर ऊर्जा है।
तो उनके साथ संघर्ष ना करते हुए, झगड़ा ना करते हुए एक प्यार की भाव रखिए और ये एक थॉट रखिए, मिराकलस थॉट रखिए। तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी परिवार धीरे धीरे शाकाहारी बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आप करना बंद कर देंगे। या तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो आप पर्सनल कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी परिवार में जो बना सकता है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप इसमें, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इसको बना लीजिए। लेकिन इससे अच्छा कि मैं यही बोलूँगी कि आप थॉट रखिए, कि मिराकलस थॉट रखिए कि आपकी पूरी परिवार शाकाहारी बने, तो इसका प्रभाव डेफिनेटली आएगा। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी उड़ीसा से हूँ और ये मेरा संकल्प बहुत काम में आ रहा है मेरे परिवार के लिए। थैंक यू। जी, तो रजनी जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपको अपना थॉट जो है वो मिराकुलस थॉट रखना है, ताकि आपका जो परिवार है वो भी शाकाहार बन सके। और जैसे आप ध्यान करते हैं तो आप उन्हें भी ध्यान के लिए बोले कि वो भी ध्यान करे, हो सकता है कि वो स्वयं से ही जो है वो शाकाहारी भोजन को अपना ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, यहाँ भोजन की बात चल रही है और इससे पहले भी आप भोजन के महत्व को बता रहे थे, तो मैम यहाँ पे मैं वही जानना चाहती हूँ कि खाने से हमारे जीवन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो खाना हम जो बनाते हैं तो वहाँ पे भी ऊर्जा जाती है, किचन में भी जो खाना बना रहा है उससे भी बहुत ऊर्जा जाती है। इसलिए मैंने बोला इनको कि अगर आप मिराकुलस थॉट रख के खाना एक तो थॉट दे रहे हो, दूसरा जब आप शाकाहारी भोजन, हमेशा तो नॉनवेज वो नहीं खा रहे जी, आप शाकाहारी भोजन भी खा रहे हो, उसमें भी आप थॉट डाल सकते हो कि मेरा पूरा, मैं हर दिन यही शाकाहार भोजन ही मेरे परिवार को खिलाऊं, प्यार से खिलाऊं। तो आपके थॉट का प्रभाव ना उन तक जाएगा, अपनी जो खाना है उसमें थॉट रख के उनको दोगे, उस खाने के माध्यम से उन तक जाएगा, ऊर्जा ट्रांसफर होता है ना, एनर्जी फ्लो होता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें घटने लगेगी। जी, तो मैम इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो मैम, मैं रोहिणी बात कर रही हूँ सातारा से, महाराष्ट्र से। जी, सवाल क्या है आपका? हाँ मैम, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तो मतलब मेरे पैरों में बहुत जलन महसूस होती है मुझे, और मतलब मैं बैठ नहीं पाती हूँ मेडिटेशन के लिए, तो मतलब इसका क्या कारण हो सकता है? जी जी मैम। जी, तो पहले तो बधाई कि आप ध्यान कर रहे हैं, और दूसरी जो जलन हो रही है, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ये जो नाड़ी मंडल जब शुद्धि होती है ना, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है। हमारे भीतर मतलब हमारी इस फिजिकल बॉडी के पीछे और एक बॉडी है जिसको बोलते हैं एनर्जी बॉडी, एथरिक बॉडी, उसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं। वो नाड़ी मंडल सब बंद है, अपनी नेगेटिव इमोशंस, लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाली इमोशंस, अपनी कर्मास की वजह से। तो जब उसमें ऊर्जा उतरती है नाड़ी मंडल में, तो नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होती है। शुद्धिकरण मतलब वो नाड़ी बंद है तो वो खुलता है। जब खुलता है तो किसी किसी को जलन की अनुभूति होती है, किसी किसी को ठंडक की अनुभूति होती है, किसी किसी को भारीपन की अनुभूति होती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए और फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस ये सब लीजिए। प्रकृति के साथ समय बिताइए, नेचर के साथ, जैसे पार्क में हो गए, गार्डन में हो गई, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हो, ट्रीज हो, इस एरिया में जाके समय बिताइए, नाइट स्काई को निहारिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि, और अपनी बिना चप्पल के जमीन के ऊपर चलिए, ग्रास के ऊपर, तो आप देखेंगे ये धीरे धीरे आपका नॉर्मल होता जाएगा। एनर्जी इनबैलेंस की वजह से ये होता है, ध्यान और ये अपनाने से एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। इस कार्यक्रम में आप आए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 1 घंटा पता ही नहीं चला कैसे चला जी गया। मैम, थैंक यू मैम। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को। तब तक के लिए आप देखते रहे PNC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।